तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर यू में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हो, आज हम करेंगे गृह विज्ञान 2023 का वायरल पेपर। जो आपका पेपर आएगा वो कब आने वाला है आप सभी जानते हो। आपका जो गृह विज्ञान का पेपर है 20 फरवरी को है, ठीक है ना। बालिकाओं के लिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। आप इसको करके चले जाओगे, आपके 100% 70 में से 70 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। यही हमारा टारगेट है। मैंने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो आपके सीधे एग्जाम में आते हैं और वायरल पेपर है, ठीक है। 20 फरवरी का टारगेट है। चलिए देखते हैं क्या है इस खास पेपर में। तो आपका समय मिलता है 3 घंटे 15 मिनट का। 930 सेट नंबर होता है। इस तरह से आपका सेट का नंबर दिया होता है, ठीक है। जो पेपर होता है आपका 930 कोड पे होता है, ठीक है। ये भी आपको डालना पड़ता है अपनी कॉपी में, ठीक है। चलिए, तो सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ये प्रश्न पत्र 2 खंडों आ और बा में विभाजित है। खंड आ में 20 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको यूएमआर सीट पर दिया जाना है, ठीक है। तो 20 प्रश्न जो है उनका उत्तर आपको ओएमआर सीट पे दिया जाना है और ओएमआर सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं वार्टनर आदि का प्रयोग ना करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर आपने प्रश्न कर लिया तो ना ही उसे काटें और ना ही उसे मिटाने की कोशिश करें, क्योंकि वो अगर आपने मिटाया या ऐसा किया तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे, ठीक है। खंड बा में 50 अंकों का है। इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 3 प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, ठीक है। तो चलिए, पहले आपका 20 अंक का आएगा जिसका आपको उत्तर ओएमआर सीट पर देना है, ठीक है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न करने वाले हैं 20 अंक के। चलिए नेक्स्ट। तो आज का हमारा पहला सवाल निकल के आ रहा है कि पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य है बचत करना, व्यय पर नियंत्रण, आय का ज्ञान, उपयुक्त सभी। तो पारिवारिक बजट बनाने का क्या उद्देश्य है? तो आपको इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प सही है, उसका सही आंसर आपको बताना पड़ेगा। आप लोग बताइएगा कि आपने जो है 20 में कितने विकल्प सही किए, और फिर मैं उसके बाद आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। बताऊंगा कि आपने कितना सही किया। अगर आपने सही सही कर लिया, ठीक है, सभी सवालों के सही जवाब दिए तो आपके 100% 70 में से 70 अंक आएंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए, तो पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है? तो बचत करना, ये भी सही है। व्यय पर नियंत्रण, ये भी सही है। आय का ज्ञान, ये भी सही है। तो विकल्प नंबर डी जो है बिल्कुल आपका सही है। क्या? उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्या? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं, संचिका बचत खाता किसके लिए लाभप्रद है? श्रमिक वर्ग के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, नौकरी करने वालों के लिए, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए। तो इन 4 विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है, ठीक है। तो आप सभी जानते हो संचयिका बचत खाता किसके लिए लाभप्रद है? तो वह स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी जो है सही है, ठीक है। समझ में आ गया किसके लिए है संचयिका? तो स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट 3 नंबर सवाल, ठीक है, ध्यान से कीजिएगा। 3 नंबर क्या बोला गया है कि किस चेक की राशि को प्राप्तकर्ता केवल अपने खाते में ही जमा कराकर प्राप्त कर सकता है? यात्री चेक, उपहार चेक, रेखांकित चेक या वाहक चेक। कौन सा सही आंसर है इन तीसरे नंबर प्रश्न में से? इन 4 विकल्पों में से आपका एक सही है, तो उसका आपको राइट आंसर बताना है, ठीक है। तो आप सभी जानते हो कौन सा? केवल रेखांकित चेक। कौन सा? केवल रेखांकित चेक, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति है और अपना धनराशि प्राप्त करना चाहता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने खाते में जमा कराकर प्राप्त कर सकता है। वो चेक होता है आपका रेखांकित चेक, ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 4, घर की सफाई करने के बाद कूड़ा करकट घर में रखना चाहिए, सड़क पर फेंक देना चाहिए, कूड़ेदान में डालना चाहिए, नाली में डालना चाहिए? तो बताइए आप लोग चौथे का सही आंसर। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप बताइएगा, ठीक है। अगर घर की आपने सफाई की है तो कूड़ा करकट आप लोग कहाँ फेंकोगे? ठीक है, तो आप सभी जानते हो कहाँ डालोगे आप लोग? कूड़ेदान में डालोगे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 5,
सजावट से पूर्व आवश्यक है चित्रों की, पर्दों की, फर्श पर दरी और कालीन की सफाई की। तो सजावट से पूर्व आपको क्या करना चाहिए? चित्रों की, पर्दों की, ठीक है, फर्श पर दरी और कालीन की, ये आपको पहले लगाना चाहिए। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, सबसे पहले घरों की सफाई करते हैं, फिर उसके बाद जो है सजावट का काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, आपको 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आप तैयारी कीजिएगा अच्छे से, 26 जनवरी को भी इंजॉयमेंट कीजिएगा, लेकिन उतने ही समय के लिए जितना समय आपको पर्याप्त लगे। ठीक है, फालतू टाइम आप लोग अपनी पढ़ाई कीजिएगा। नेक्स्ट, 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? बताइएगा, 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम, 500 ग्राम, 2000 ग्राम या 7000 ग्राम? तो एक बात आप सभी जानते हो, 1 kg में कितने होते हैं? 1 kg में होते हैं आप लोगों के 1000 ग्राम। ये बात जानते हो? बोलोगे जी हम जानते हैं। तो 2 kg में कितने हो जाएंगे? तो 2 kg में कितने हो जाएंगे? 2 की गुणा किससे कर दोगे? 1000 से। ठीक है, कितने हो जाएंगे आपके? 2000 क्या ग्राम। तो कौन सा आंसर आपका सही है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका बिल्कुल सही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? 2000 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 7 बोला गया है, जल को कीटाणु रहित बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का, क्लोरीन का, हाइड्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का? कौन सा विकल्प सही है? 7वें प्रश्न का। ठीक है, बताइएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है किसका। तो जल को कीटाणु रहित बनाने के लिए आप लोग क्लोरीन गैस का प्रयोग करते हो। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। आगे 8वां सवाल बोला गया, जल द्वारा फैलने वाले रोग का नाम है? प्लेग, चेचक, मोती जरा, हैजा? तो कौन सा फैलता है आपका जल द्वारा? बताइएगा। तो जल द्वारा आपका कौन सा फैलता है? वो फैलता है आपका मोती झरा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9। ठीक है, जल्दी जल्दी करा दे रहा हूँ मैं। मक्खियों द्वारा कौन सा रोग फैलता है? मलेरिया, डेंगू, हैजा या तपेदिक? तो बताइए, मक्खियों द्वारा कौन सा रोग फैलता है? नमक, नमे का? तो आप सभी जानते हो मक्खियों द्वारा आपका हैजा फैलता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे, निर्जलीकरण का अर्थ है? ठीक है, निर्जलीकरण तो पानी निकल जाए, शरीर में खून की कमी, शरीर में पानी की कमी, शरीर में कैल्शियम की कमी, या इनमें से सभी। तो निर्जलीकरण का आपको अर्थ बताना है। ठीक है, तो निर्जलीकरण का आप लोग समझ पाओगे क्या? पानी। तो क्या हो जाएगा? शरीर में पानी की कमी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। ध्वनि प्रदूषण प्रभावित करता है आमाशय को, वक्र को, कान को या अकृत को? तो ध्वनि अगर शोर हो रहा है तो किसको प्रभावित करता है? बताइए इन 4 विकल्पों में से। ठीक है, 11वें का। तो आप सभी जानते हो कान। ठीक है, जिससे हम सुनते हैं वो इसी को प्रभावित करता है। किसको? कान को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 12 बोला गया, ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? बंद कमरे में, पेड़ पौधों में, नालियों से या सीवेज से? तो बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो आप सभी जानते हो ऑक्सीजन जो है आपको प्राप्त कहाँ से होती है? पेड़ पौधों से। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बोला गया है, वायु प्रदूषण के कारण है? औद्योगिकरण, वनों की अनियमित कटाई, नगरीकरण, इनमें से सभी? तो वायु प्रदूषण के कारण है आपको बताना है। 13वें का सही आंसर कौन सा है? तो वायु प्रदूषण के कारण औद्योगिकरण भी है, वनों की अनियमित कटाई भी है, नगरीकरण भी है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। ठीक है क्या? इनमें से सभी जो है वायु प्रदूषण का कारण है। 14वां प्रश्न बोला गया, ATS का इंजेक्शन बचाव करता है? टिटनेस का, डिप्थीरिया, हैजा या तपेदिक? तो ATS का इंजेक्शन बचाव करता है, बताइएगा। 14वां प्रश्न, तो किसका बचाव करता है? आपका टिटनेस। किसका? टिटनेस। ठीक है, आप लिख लेना सही से, टाइपिंग में मिस्टेक है। टिटनेस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट। बोला 15वां, संक्रामक रोग फैलते हैं वायु द्वारा, जल द्वारा, संपर्क द्वारा, इनमें से सभी प्रकार से? 15वें का आपको सही आंसर बताना है। तो संक्रामक रोग फैलते हैं आपके इनमें से सभी प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट
कपड़ा काटने का उचित स्थान है हाथ में लेकर, गोद में रखकर, मेज पर रखकर, कहीं भी। तो अगर आप लोग कपड़ा काटोगे तो सही उचित स्थान कौन सा है, इन चार विकल्पों में से आपको बताना है कौन सा है। तो आप लोग मेज पर रखकर ही काटोगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, हाथ में लेकर कभी नहीं काट सकते। नेक्स्ट 17वां, चावल का कलप लगाते हैं रेशमी वस्त्रों में, ऊनी वस्त्रों में, सूती वस्त्रों में, कृत्रिम वस्त्रों में, ठीक है, कृत्रिम वस्त्रों में। तो बताइएगा आप लोग चावल का कलप लगाते हैं, 17वां का सही आंसर दीजिएगा। तो आप सभी जानते हो चावल का कलप आप कहाँ लगाते हो, सूती वस्त्रों में लगाते हो। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट 18वां प्रश्न बोला गया है कि विटामिन ए का उत्तम स्रोत है दाल, दूध, खट्टे फल, पीली और हरी सब्जियां। तो विटामिन ए का उत्तम स्रोत क्या है, 18वें का सही आंसर बताइएगा। तो कौन सा है आपका आंसर, तो आपका हो जाएगा डी, कौन सा, पीली और हरी सब्जियां विटामिन ए का उत्तम स्रोत है, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे हम लोग 19 बोला गया है कि किस पोषक तत्व से अस्थियां मजबूत होती हैं, वसा, कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। तो आपको इसका सही आंसर बताना है, ठीक है। तो 19 का आपको क्या, कैल्शियम, कैल्शियम से क्या होती हैं आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर है, ठीक है। 20वां आज का अंतिम बहुविकल्पीय प्रश्न है, मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या होती है 1, 4, 2, अनेक। तो फेफड़ों की संख्या कितनी होती है, तो आप सभी जानते हो कितनी होती है आपकी, 2। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। तो आप बताइएगा आपने 20 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। अब हम करेंगे आपके अति लघु, ठीक है। चलिए बोला गया है कि निर्देश प्रश्न संख्या 21 से 26 तक अति लघु उत्तरीय हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनके उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में लिखिए और कितने अंक के हैं आपके, 12 अंक के पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे 21 परिवार की मूलभूत आवश्यकता क्या है, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अगर मैं आपको बताऊंगा लिखकर, ठीक है, तो आपने जो भाषा याद की होगी वो अलग होगी और हमारी भाषा अलग होगी। तो आपने जो भी आपके गेस्ट पेपर हो या मॉडल हो या जो भी आपके नोट्स बनाए हो हाथों से, उनमें देख लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि मैं आपको उत्तर नहीं बताऊंगा, मैं प्रश्न बता रहा हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। 22 रेखांकित चेक किसे कहते हैं, उपहार चेक किन किन अवसरों पर दिए जाते हैं। 23वां प्रश्न आपको तैयार करना है कि घर की सजावट में रंगों का महत्व लिखिए, ठीक है। अति लघु हैं तो आपको 25 शब्दों में आंसर देना है, ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं करने हैं, ठीक है। चलिए 1 लीटर दूध का मूल्य 42 रुपया है, तो 3.5 लीटर दूध का मूल्य कितना होगा। अगर 1 लीटर मिल रहा है आपका 42 रुपया में, तो 3.5 लीटर कितने मिल जाई। तो आप सभी जानते हो 42 और 3.5 की गुणा कर लो, ठीक है ना। 3.5 की 35 दूनी 70 के 0 वहाँ से लगे 7, 35 चौक कितने होते हैं 140 और 7 147 हो जाएंगे, ठीक है। तो एक के बाद पॉइंट है तो 147 रुपया मिलिए, ठीक है। समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो पहले 4 का निकाले, 3.5 है, 4 लीटर का निकालिए, तो 42 की आप 4 से गुणा करोगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चकू 16 अब 1 17, 178 हुई गो। जब 178 को हुई गो आपको, ठीक है ना, 178 और 1 लीटर 42 को है, तो आधो लीटर कितने को जी 21, तो 21 आप घटा ही दो, कितने बचे 7 और 7 में से 2 गए, कितने बचे 5 और यहाँ 1, ठीक है ना। तो कितना आ गया आपका 178 आया था, 4 दूनी 8, 6 16, 1 17, 17 में से आप आधे लीटर घटा दीजिए, कितना आ गया 157 आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आंसर सही समझ पाए होंगे, कितना आंसर होगा 157, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, जब 1 लीटर का है आपका 42, तो 3.5 लीटर कितने मिल जाई,
तो कितने मिल जाए 42 गुणा 3.5 कर ले गुणा, ठीक है ना, गुणा करो, इसकी गुणा करोगे 35 दूनी 70 होते हैं, 70 के 0 हो गए, आगे हासिल लगे 7, 35 चौक कितने होते हैं, तो 4 पंजे भी 12 और 2 14, 100 कितने होते हैं, ठीक है, नहीं कर पा रहे गुणा, करो मेरे साथ करो, कितने की 42 की और 3.5 की, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, ऐसे कर लो कोई दिक्कत नहीं, 2 पंजे 10, 2 तियाँ 6, 1 7, 4 पंजे 20, 4 तियाँ 12, 2 14, कितने हो गए आपके 0, यानी कि कितना हो गया 147 रुपया, 147 का राइट आंसर है, ठीक है, कितना 147। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस सवाल को कर पा रहे होगे, ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वायु द्वारा फैलने वाले रोगों के नाम, 25 का प्रश्न है, नोट डाउन आप लोग कर लीजिए, वायु द्वारा फैलने वाले रोगों के नाम, ठीक है। रोग प्रतिरक्षा से आप क्या समझती हैं, ठीक है, 26 इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा, आपके पेपर में ऐसे ही हुबहू देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, आगे बोला गया कि प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनके उत्तर अधिकतम 50 शब्दों के अंतर्गत लिखिए, 20 अंक के हैं आपके, ठीक है। 27, सिलाई किट क्या है, सिलाई किट में रखी जाने वाली वस्तुओं की सूची बनाइए, अथवा में ये कर सकते हो वस्त्रों पर इस्त्री करना क्यों आवश्यक है, वस्त्रों पर इस्त्री करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ठीक है, इन दोनों में से आप एक कर सकते हो, ठीक है, इम्पोर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट, और कौन सा प्रश्न आप लोगों को तैयार करना है, आप लोगों को तैयार करना है कि पारिवारिक बचत किसे कहते हैं, पारिवारिक बचत किसे कहते हैं, बचत सुरक्षित रखने के उपाय लिखिए, अथवा में ये कर सकते हो गृह सज्जा में चित्र रंग एवं पुष्प सज्जा के महत्व लिखिए, यानी गृह सज्जा में चित्र रंग एवं पुष्प सज्जा के महत्व को आपको लिखना है, इम्पोर्टेंट है, इनको नोट डाउन करके आप तैयार कर लीजिए, आपके पास 20 फरवरी का समय है, ठीक है, 20 फरवरी को आपका पेपर है। 29 बोला गया अशुद्ध जल को शुद्ध करने की कौन कौन सी विधियां हैं, कोई एक घरेलू विधि का आप लोगों को वर्णन करना है, अथवा चेचक के कारण लक्षण व रोग से बचने के उपायों का आप लोग वर्णन कीजिए, ठीक है, इन दोनों में से आपको एक लिख देना है पेपर में, ठीक है, वही मैंने लिखा है जो आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। एक ये आदर्श रसोई घर क्या है, विस्तार से वर्णन कीजिए, ठीक है, 50 शब्दों में आपको लिखना है, ठीक है, इससे कम का नहीं होना चाहिए। भोजन पकाने की कौन कौन सी विधियां हैं, भोजन पकाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे भोजन के तत्व नष्ट ना हो सकें, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, आगे और याद भी कर लीजिएगा। 31 बोला गया है रोगी को तरल आहार क्यों दिया जाता है, किन्हीं दो तरल पदार्थ आहार बनाने की विधि लिखिए, अथवा में अस्थि संधि किसे कहते हैं, अस्थि संधि के प्रकार का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इन दोनों को आप लोग तैयार कीजिएगा, ठीक है। अब हम करेंगे दीर्घ, दीर्घ क्या है, प्रश्न संख्या 32 से 34 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्दों में लिखिए और 18 अंक का पूछा जाएगा। तो 32वां प्रश्न, वायु पर्यावरण प्रदूषण से क्या तात्पर्य है, प्रदूषण के कारण तथा जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए, तैयार कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। भोजन विषाक्तता किसे कहते हैं, विषाक्त भोजन पर मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन दोनों को तैयार कीजिएगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और 33 सवाल बोला गया है कि एक 18 वर्ष की लड़की के पेटीकोट बनाने के लिए कितना कपड़ा लगेगा, पेटीकोट काटने की विधि का चित्र सहित वर्णन कीजिए, ये तो बहुत बार आया वो पेपर में तैयार कीजिएगा। प्राकृतिक एवं कृत्रिम शोषण से आप क्या समझती हैं, कृत्रिम की आवश्यकता कब होती है, किसी एक विधि का वर्णन कीजिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट, घरेलू कचरे का विसर्जन करने के लिए किन तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए, तो आज का हमारा लास्ट प्रश्न है दीर्घ का, तो आप लोगों को तैयार करना है, घरेलू कचरे का विसर्जन करने के लिए किन तत्वों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। ये प्रश्न जो है आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो मैंने कराए हैं, और 20 फरवरी में आपको ओवायु ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा इन प्रश्नों को, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि प्रश्न महत्वपूर्ण थे या नहीं थे, कितने आपने किए और कितने आपको आते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। वीडियो को शेयर कीजिएगा आप लोग, और चैनल पर अगर पहली बार आए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता है। इससे क्या होता है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं और अच्छी वीडियोज आपके लिए बनाकर ला सकूं और आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सको, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिएगा, ठीक है ना। थैंक यू।